Hello everybody, my lovely brother and sister. This is Dev Rajawat and I belong to Sky CC and I am also student of Sky CC. ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है जिस पर हमारे स्काई सर के वीडियोज़ आते हैं। तो और हम जैसे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है अपने टॉपिक या कुछ नॉलेज शेयर करने का। तो आज हम आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे लोकसभा पर। देखिए, लोकसभा जो है वो हमारे जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद, उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसमें से जो लोकसभा है हम आज उसको समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 79 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि आर्टिकल 79 में कि भारत जो कि एक संघ है उसके लिए एक संसद होगी जो कि दो सदनों से मिलकर बनेगी, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए, तो लोकसभा के अब हम देख लेते हैं सदस्यों की संख्या। और लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि निम्न सदन, लोगों का सदन, लोकप्रिय सदन, इसके कई सारे नाम हैं। अपर हाउस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अब देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 552 है अधिकतम, जो हमारे संविधान में लिखी हुई है। लेकिन अभी जो करेंटली लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो 545 हैं, ठीक है, जिसमें से कि 530 आते हैं राज्य से और 20 आ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन अभी 13 ही आते हैं क्योंकि उसकी जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ से अभी 13 ही आते हैं। और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस, जिसको हमारे देश के राष्ट्रपति चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 में ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीयों को चुन सकता है लोकसभा में। तब चुन सकता है जब जो एंग्लो इंडियंस हैं यानी एंग्लो भारतीय हैं वो पहले से चुन कर ना आए हों। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि सीधा ये है, उनको मतलब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस चाहिए होने होते हैं, चाहे अगर वो डायरेक्ट चुन के आए हैं तो डायरेक्ट, अगर नहीं आए हैं डायरेक्ट चुन के तो इनडायरेक्टली उनको नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका गठन एवं निर्वाचन। देखिए, आर्टिकल 79 में तो ये बताया जाता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। फिर आर्टिकल 81 में ये बताया गया है कि जो हमारे देश की सरकार है वो हर जनगणना के बाद यानी हर 10 साल के बाद परमिशन आयोग का गठन कर सकती है। परमिशन आयोग, जिसको हम डेलिमिटेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन कर सकती है। उसका मुख्य काम ये होगा कि राज्यों की जो विधानमंडलें हैं और जो हमारी लोकसभा है और जो राज्यसभा है उनमें सदस्यों की संख्या को निर्धारित करना। जो भी मतलब हर 10 साल बाद जब जैसे ही नए रिकॉर्ड्स आते हैं सेंसस में, तो उसके आधार पर देख के रेशियो के हिसाब से सीट्स का निर्धारण करना कि अब इसमें कितनी सीट्स होगी। तो इसका गठन 4 बार हो चुका है। देखिए, 1972 में जब इसका गठन हुआ था तो फिर इसने 1981 तक के लिए कह दिया था कि जो सदस्यों की संख्या है वो 545 ही रहेगी। लेकिन 1967 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पे होता है। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो उसको इस वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो उसमें ये तय कर दिया गया था कि अब जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 ही रहेगी टिल 2000, मतलब 2000 तक 545 ही रहेगी। फिर 2000, अब 1981 में तो बनेगी नहीं ना, 1991 में बनेगी। फिर 2001 की जनगणना के बाद 2002 में फिर डेलिमिटेशन कमीशन बनती है। तो फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसमें फिर ये तय कर दिया जाता है कि जो सदस्यों की संख्या है वो 545 ही रहेगी 2026 तक, ठीक है। अब देखिए, हमने आर्टिकल 331 में देखा था कि जो एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 330 के तहत रिजर्वेशन मिलता है SC और ST क्लासेस के लिए, ठीक है, आर्टिकल 333 के तहत, जिसमें कि 84 सीट रिजर्व रहेंगी SC के लिए और 47 सीट रिजर्व रहेंगी ST के लिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल 331 के तहत मिलता है। और जो ये हमारा पार्ट 16 है, जो कि पार्ट 16 का नाम ही है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। ये चलता है आपका 330 से 342, लगभग जो 12 आर्टिकल्स हैं ये इसी पे डील करते हैं पूरा। किसके लिए? ये जो स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है। और लेकिन फिर आर्टिकल 334 में ये बताया गया है कि जो हमारी सरकार है, हमारी लोकसभा, ये जो रिज़र्वेशन है लोकसभा में उसको सीज़ भी कर सकती है आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन ये अभी तक चलते आ रहा है, अभी हमारी सरकारों ने इसको सीज़ नहीं किया है। अभी जो इसमें रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2010 में। उसके तहत हमारी लोकसभा ने इसको बढ़ा दिया है 2022 तक, ठीक है ना।
यही वाला जो रिजर्वेशन होता है जो SC और ST को दिया जाता है लोकसभा में। फिर आर्टिकल 81 में ये भी बताया गया है कि जो वोट डालने की उम्र है जो हमारे मूल संविधान में है वो 21 है, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1989 में इसको कम करके 18 साल कर दिया था। तो ये जो 21 साल से थी उसको 18 साल कर दिया था राजीव गांधी की सरकार ने। ठीक है, तो अब ये हमने लोकसभा आज समझ ली, जो इसकी आउटलुक था बिगनिंग लेवल पे लोकसभा को समझ लिया। अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से, हमारे सर के चैनल से जुड़े रहिए। और हमारा स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस, तो स्टडी विथ हैप्पीनेस करते रहिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।